निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि तमाम गैर कानूनी अफराद की निशानदही कर ली गई है और हतमी प्लान मुरतब कर लिया गया है। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्त रखने वालों को जेलों में भेजा जाएगा, उनकी जायदादें जब्त और 50,000 रुपए से जायद वापस नहीं ले जा सकेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हतमी प्लान मुरतब कर लिया गया है और उनके इनखला के सूबाई हुकूमतों के तहत और दीगर इलाकों में आरजी कैंप कायम कर दिए गए हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी अफराद को जेलों के बजाय सेंटर्स में रखा जाएगा। जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है, वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वो देहातों में है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, वो पाकिस्तान के डिफरेंट छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में हैं, दूर दराज देहातों में है। हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। सरफराज बुगटी ने बताया कि सूबाई हुकूमतें गैर मुल्की अफराद के इनखला के अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं। सेंटर्स में मेडिकल सहूलियात और खाना पीना फराहम किया जाएगा। बुजुर्गों, औरतों और बच्चों का खास ख्याल रखा जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला का कहना था कि गैर कानूनी अफराद की मुआफ़नत करने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। नादरा से हासिल करदा गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्त रखने वालों को जेलों में भेजा जाएगा और नादरा के फैमिली ट्री में होने वालों की भी जल्द निशानदही कर ली जाएगी। तमाम प्रोविंसेस से बात होगी, तमाम प्रोविंसेस अपने अपने हदूद में सेंटर्स बनाएंगे। उनके जो फाइनेंसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेयर कर रही हैं, चाहे वो सिंध है या पंजाब है या केपी बलूचिस्तान। एजेके के केस में इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस वो उनको, क्योंकि उनकी जो वो है बॉर्डर पे हम लेंगे उनसे और उनको वहाँ पे भेजेंगे। आईडी कार्ड का देखें, इसीलिए यहाँ पर एक जनरल साहब को लगाया गया था ताकि उनका जो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है उसको और जो टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है उसको क्लब किया जाए। और उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा डाटा का थेफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा डाटा का ब्रीच हुआ है। इट विल टेक सम टाइम, बट ज़ाहिर है हम उसमें जाएंगे और उस हद तक पहुंचेंगे। हमें डीएनए कराना पड़े, हमें कोई भी वो करना पड़े, हम किसी की फैमिली ट्री में, कितनी अजीब सी बात है कि अगर आपकी फैमिली ट्री में कोई और आ जाए, और ये तो आपका डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ज़ाहिर है हम जो भी उसमें एफर्ट्स होंगी वो हम कर रहे हैं और नादरा कर रही है और मज़ीद करेंगे और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। सरफराज बुगटी ने बताया कि तमाम गैर कानूनी अफराद की निशानदही कर ली गई है। रियासत के पास गैर कानूनी अफराद का डाटा मौजूद है। पाकिस्तान में 2 किस्म के गैर कानूनी हैं, एक दस्तावेजात वाले, दूसरे फेक डॉक्यूमेंट्स वाले। पहले मरहले में गैर कानूनी अफराद को निकाला जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से समझौता नहीं किया जाएगा, ताहम रजाकाराना वापस जाने वालों को सहूलियात दी जाएंगी और गैर कानूनी अफराद को 50,000 रुपए से जायद रकम ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी अफराद पाकिस्तानी अस्पतालों से इलाज कराते हैं और पाकिस्तान में जराइम में मुलविस हैं। गैर कानूनी जायदादों को भी जब्त किया जाएगा। निगरां वजीर दाखिला का कहना था कि आलमी सरमायाकारों के लिए बिजनेस वीजे की सहूलत मुतारिफ कराई है। जो भी पाकिस्तान आएगा वो वीजा लेकर आएगा। हम चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान में आकर वीजा पॉलिसी के तहत सरमायाकारी करे। दुनिया में कहाँ होता है कि कोई वीजा और पासपोर्ट के बगैर आए। सरफराज बुगटी का कहना था कि हमारे बारे में कहा जाता है कि इंसानी बुनियादों पर लोग यहाँ फिरते रहें। हमारे खर्चे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है और वो टैक्स नेट में भी नहीं। UNHCR से कहेंगे कि अफगानिस्तान में अब हालात ठीक हैं। वक्त आएगा कि इस मुल्क में एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की न होगा।
ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے. ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں, ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں. ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے, ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں.